हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। जैसा कि प्रत्येक दिन की भांति आज भी बीपीएससी सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी हेतु किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट 11 का डिस्कशन बिना देरी किए हुए करता हूं। तो चलिए, क्या कहते हैं आप लोग, है ना, सभी इस वीडियो को देखिएगा और प्यार दीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है अभिकथन और कारण से दिया गया। अभिकथन है, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। बात सही है, एक नंबर का बिल्कुल सही है। 2 नंबर देखते हैं, कारण परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अस्थिर रहती है। ये आपका गलत है। तो चलिए, क्या कहते हैं, इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42 का रहा है कि बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। चलिए, तो बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है रोहतास में। अगला है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ अवस्थित है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दार्जिलिंग। अगला देखते हैं, यक्ष्मा बीमारी किसके द्वारा होता है। चलिए, यक्ष्मा बीमारी ये आपके जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए, अगला है, मलेरिया बीमारी का वाहक कौन होता है। चलिए, तो मलेरिया बीमारी का जो वाहक होता है दोस्तों, यह मच्छर होता है, अर्थात मादा एनोफिलीज मच्छर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह नालंदा में अवस्थित है, भागलपुर में स्थित है। यह 46 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, किसने मलेरिया बीमारी के इलाज की खोज की थी। तो चलिए, इनका 47 का हो जाएगा रोनाल्ड रोस ने, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता है। ए हवा के द्वारा होगा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। 48 का ऑप्शन नंबर 3। अगला अभिकथन देखते हैं 49 में, मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। सभी तो नहीं होगा, पेड़ पौधा मनुष्य एवं सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो ये भी क्या कहते हैं, बिल्कुल राइट है ना। तो क्या कहते हैं, 49 का ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। अगला है कि उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है। तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 बंगाल। कौन होगा? बंगाल। अगला क्या कहते हैं, देखते हैं, सोलर कुकर में खाना कैसे पकता है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा सूरज के प्रकाश से, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं दोस्तों, करा किसने तेनसिंग नरगे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया था। तो चलिए, 52 का सही हो जाएगा ऑप्शन सर एडमंड। कौन हो जाएगा? सर एडमंड। प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी। तो चलिए, प्राचीन मगध की राजधानी ये हो जाएगा दोस्तों गिरिब्रिज। कौन हो जाएगा? गिरिब्रिज, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि सौर पट्टिका होती है ना, सौर पट्टिका होती है। चलिए, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या होता है? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न संख्या 55 में चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है जैविक उर्वरक का उदाहरण है। तो चलिए, ये हो जाएगा DAP। क्या कहते हैं, रासायनिक उर्वरक का पूछता तो DAP दे देते। जैविक उर्वरक है, यह हो जाएगा खाद, है ना, गोबर खाद, गोबर। अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है। तो चलिए, इनका ऑप्शन सही हो जाएगा 3, है ना, 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। करा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए, इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा, है ना, रासायनिक दुर्घटना। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें कि नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये हल्के होते हैं, ये लंबी दूर तक जा सकते हैं, ये लैंगिक जनन अंग है। नो, ए और बी इनका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। क्या कहते हैं, 58 का 1। अगला देखते हैं, गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है।
चलिए, तो गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को हम थर्मल ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे? थर्मल ऊर्जा। वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? तो वैशाली हो जाएगा ये बिहार, है ना। क्या हो जाएगा? वैशाली बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभिकथन करा कि बलुई, है ना, बलुई मृदा शुष्क होती है, कारण बलुई मृदा के कण छोटे छोटे होते हैं। चलिए, 61 का इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, है ना। एक नंबर का अभिकथन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ए आर गलत है ना, कारण ए रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इनका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 62 नंबर का रहा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है ना। आपको बताना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। ये हो जाएगा जादूगोड़ा। कौन सा हो जाएगा इसमें? जादूगोड़ा। अगला है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार, है ना, उत्तरी बिहार। आप लोग जानते हैं कि 2008 में भयंकर बाढ़ आई हुई थी, जो 1963 दशक के बाद आई थी। अगला देखते हैं कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो चलिए, ये हो जाएगा तारापुर। 64 का तारापुर हो जाएगा ऑप्शन। अगला, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। चलिए, अब अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है ना। नदियों में बाढ़ का क्या मुख्य कारण है? तो कह रहा है कि पानी की अधिकता, नदी में गाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता। बिल्कुल क्या कहते हैं, चारों ऑप्शन इनका सही है। 4 विल बी द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? चलिए, इनका लोकप्रिय साधन हो जाएगा दोस्तों 67 का ऑप्शन नंबर 2, है ना, मोबाइल फ़ोन, है ना, मोबाइल फ़ोन। गांधी जी कब मनाई जाती है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, इसके जन्मदिन पर। अगला देखते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो चलिए, संजय गांधी जैविक उद्यान ये आपके पटना में है ना। 69 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है ना। तो बिहार दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 22 मार्च। कब? 22 मार्च। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय परत का क्या नाम है? तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ट्रोपोस्फियर। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर डाइस में उपयोगी होते हैं, है ना। तो यह ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर, है ना। हाँ, इनका सही आंसर हो जाएगा दूरसंचार। कौन हो जाएगा? दूरसंचार। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था सन 1919 में, ऑप्शन नंबर 3। अगला है प्रश्न, केरल के कुछ भागों में छोटी नदियों या नालों को पार करने के लिए वल्लभ का प्रयोग होता है। यह वल्लभ किस प्रकार की होती है? चलिए, तो यह वल्लभ किस प्रकार की होती है, इसके बारे में देखना है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन हो जाएगा, है ना। आरबीसी का 73 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो चलिए, 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ओलोस्को। चलिए, अगला है, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए, उनका क्या कहते हैं, 75 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ए और बी। तो चलिए, कह रहा है कि लेह की बात बताया जा रहा है, उनकी दीवारें पत्थरों की बनाई जाती, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उनका फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इनका सही हो जाएगा। अगला है, किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है? तो चलिए, 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मृत सागर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेरिस। कौन सा हो जाएगा? पेरिस। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में
चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला है ना, उनकी खोज किस बीमारी की थी? तो आपको बताना है दोस्तों कि रोनाल्ड रोस को 1902 में पुरस्कार मिला था। अब इन्होंने किसकी खोज की थी, किस बीमारी की थी? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मलेरिया के। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है ना। तो चलिए, सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा दोस्तों अल्पाइन, है ना, पर्वत ग्लेशियर इनका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं कि सियरा सिलोन की राजधानी कहाँ है? तो चलिए, इनका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3 यानी कि फ्री टाउन। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि आप लेफ्टिनेंट कमांडर और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी हैं, साथ ही आपको नौसेना के समुद्री जहाज पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला है। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देगी? तो चलिए, इनका क्या कहते हैं, देखते हैं ऑप्शन। चलिए, 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 36। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 36। अगला है, सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो चलिए, ये चिनाब नदी पर है। 82 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि किस पे हो जाएगा? चिनाब नदी। विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए, 83 का हो जाएगा 19 अगस्त, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है? तो चलिए, 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पंडित विष्णु मोहन भट्ट। अगला है, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो चलिए, इनका हो जाएगा दोस्तों नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3। 85 का ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। करा कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? 86 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ताप अगर बढ़ा देते हैं, ताप में अगर दीजिएगा चुंबक तभी चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हथौड़े से पीटिएगा तब पर भी चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाएगा। ऊंचाई से गिराइएगा तब पर भी चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाएगा। तो इनका तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 इस प्रकार उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये हो जाएगा आलू का दोस्तों ये तना खाने योग्य भाग है। 87 का ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो यह हो जाएगा बछेंद्री पाल, है ना। क्या कौन होगा? बछेंद्री पाल। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो चलिए, 89 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा लेना चाहिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज जो कि धावक को भी दिया जाता है। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या चलते हैं 91। कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा 1919। कब होगा? 1919, 13 अप्रैल 1919। आगे देखते हैं कि केरल के मुख्य भागों में छोटी नदियां या नालों पर पार करने के लिए वल्लभ का प्रयोग किया जाता है। यह वल्लभ किस प्रकार की होती है? तो चलिए, ये दोस्तों होता है लकड़ी की बनी, है ना, छोटी नाव, है ना, लकड़ी की बनी छोटी नाव, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है। तो चलिए, इनका सही आंसर आ जाएगा सेल्यूलोज, यानी इनका पाचन शरीर में नहीं होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1885 में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है, एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे अगर उनका भार दोनों का समान हो, है ना। बिल्कुल क्या कहते हैं, सही है। भार समान हो तो और उनकी तत्पश्चात क्या कहते हैं, उनका आकृति भी सेम होनी चाहिए। तो 95 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, है ना। 95 के ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, जब वे स्थिति निर्वात हो तो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ठेला गाड़ी को चलाना आसान है ना। ठेला गाड़ी को चलाना आसान होता है किस स्थिति में, है ना। खींचकर, ढकेल कर, खींचना एवं ढकेलना, ठेला पीछे से उठाकर, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2
है ना। 96 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि खींचकर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लंबी कूद के लिए एक एथलीट यानी खिलाड़ी कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है ना। किसके कारण से ये होता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। अगला है पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो चलिए ये आ जाएगा परिक्रमण और तिरछन, परिक्रमण और तिरछन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करा कि जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि, है ना, क्योंकि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्य सरल मशीन द्वारा होता है। अगला निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिपस, प्लेटिपस, 100 का ऑप्शन नंबर 1। अगला है ए और बी का देखते हैं। कथन में करा जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है। बी देखते हैं जंगलों की भूमि के क्षमयान पदार्थ ज़्यादातर नम एवं ठंडे होते हैं। ऑप्शन सी करा है कि जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। डी करा है कि जंगल काफ़ी अंधकारमय होते हैं। तो चलिए इनका 101 का हो जाएगा ए बी सी, यानी कि तीनों का तीनों सही है, बल्कि ए डी ऑप्शन गलत है। तो इनका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्या करें इसमें। कह रहा है कि भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो चलिए भोजन में विटामिन सी की कमी से ये आपका हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्कर्वी। अब अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। कमजोरी विटामिन B12 अर्थात विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए अगला देखते हैं। करा एक हल्की एवं भारी वस्तु संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा समान होगी? यह दोस्तों काफ़ी भिविया प्रश्न है। 103 का हो जाएगा। करा किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो यह हो जाएगा हल्की वस्तु की। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करा कि जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहे जाते हैं? है ना, जंगलों को धरती का हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? इनका सही आंसर हो जाएगा वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करता है, इसीलिए क्या कहते हैं जंगलों को धरती का हरा फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है कि सभी ग्राम पंचायत विभाजित होता है ना। तो सभी ग्राम पंचायत किस में विभाजित होता है? वार्ड संख्या में, अर्थात वार्ड हो जाएगा। वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं, है ना, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाएंगे आपको सर्वाहारी। 106 का 3 नंबर क्वेश्चन होगा। अगला देखते हैं 107 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान का प्रकार है, यह कैसा है? तो यह हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अर्थ संघीय। क्या होगा? अर्थ संघीय और मिश्रित यहाँ की व्यवस्था है। अगला देखते हैं कि नारायण का बचपन गांधी के साबरमती आश्रम में गुजरा था। उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई है, जहाँ वो लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई का काम सिखाया जाता है? तो चलिए इनका है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संत चरण रज सेविता सहज। अगला देखते हैं ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सरकार। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चलिए बिहार का शोक, है ना, कोसी नदी को कहा जाता है। 110 का ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो चलिए ये हो जाएगा दोस्तों दांडी मार्च। इनका सही आंसर हो जाएगा समज्ञा आंदोलन से। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वन उत्पादक है? गोंद, है ना, फाइलवुड, सील करने की लाख, है ना, केरोसिन। ABC इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 112 का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या करें इसमें? कह रहा कि वेद कितने होते हैं, है ना। तो चलिए ये वेदों की जो संख्या होती है दोस्तों 4 होती है। अगला देखते हैं भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो चलिए 114 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, यानी कि जम्मू कश्मीर। स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, किस स्थान पर स्थित है? तो चलिए ये हो जाएगा दोस्तों 115 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केवंडिया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है
निम्नलिखित गद्यांश किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया है? जब 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी उत्पादन दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इन रेशे का उत्पादन अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया गया था। चलिए इनका 116 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, नायलॉन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म या जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति नहीं होती है? तो चलिए इनका सही आंसर आ जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बायोगैस। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एलन एक्टोवियन ह्यूम। अगला है कि 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नाना साहेब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कुष्ठ रोग। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा।